सुनो भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे मुनिराज। यश अपयश हानि लाभ जीवन मरण सब विधि हाथ। Maybe I have missed one or two words, or maybe I have not been able to convey it very properly, but आप कृपया करके मेरे भाव को समझिए. What I want to say is, फानूस बनके जिसकी हिफाजत, फानूस बनके जिसकी हिफाजत खुद हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे. Well, friends, today I am going to share with you a very, very important information. This old, graceful, gentle lady whom you are seeing in the frame is my very beloved, very, very respected 92 years old mother. I won't like to boast of anything, but with all modesty, I want to tell few facts. She is a double MA in English, MA in Hindi, retired as the principal of a senior secondary school. But what I want to convey to you is today, you can have a look first at this mini kind of ICU which has been set at home. And of course, she's got a 24/7 nurse also to look after her. ऐसा हुआ कि पिछले करीब 1-1.5 साल में ड्यू टू सम रीजन और द अदर 5-6 बार इनको 6 times to be exact, इनको we had to rush her to the emergency and then she was admitted in the ICU. ये जो है ICU में जब भी एडमिट होते थे, जो जनरली जो लोग मुझे मिलते थे, people those who used to meet me, near and dear ones, people known to us, family members, they all used to say कि सर उम्र जो है बहुत बड़ी चीज होती है. देखिए अब माता जी 92 साल के हो गए हैं, 90 साल के हो गए हैं. Now she is 92. When this सिलसिला started, she was 90 already. तो सर हम तो प्रभु से प्रे कर सकते हैं, बाकी तो सब जो है भगवान के हाथ में है. And they were so very right, because prayers have tremendous amount of power. लेकिन she is such a miraculous lady, she is such a, what should I say, stubborn lady. इनको जो जिद जो है ना, और जो इनकी विल पावर है to live and to come back to life, that is amazing. Now she is back from the ICU just 5 days back. She had some severe respiratory problems. And the doctors, one of the very senior doctors, he told me कि हम तो we have done our best and we are doing our best. अब इनको दवा के साथ जो है दुआ की जरूरत है. और देखिए दुआओं का असर, that she is back. And she is, going to recover. She is recovered almost, and she is going to recover very fast. All right. कैसे हो मामा, कैसे फील कर रहे हो? अच्छा फील कर रही हूँ. वेरी गुड. थोड़ा सा अपने रिकवरी के बारे में बताइए कि आपने कैसे बाउंस बैक किया. बारी बारी अब सचिन की तरह या धोनी की तरह बाउंस बैक कैसे कर जाते हो? बताइए. मैं सोचती रही, मेरे नए कपड़े पड़े हैं, मैंने वो सिलवाने हैं, मैंने अभी बहुत सारा काम करना है, सत्संग चलाने हैं, कीर्तनों में जाना है. तो ये जो बात थी ना, इसने मुझे जिंदा रखा है कि मैंने अभी लाइफ में इंटरेस्ट लेना है बहुत ज्यादा. Lovely, lovely. You see, you can make out her passion for life. सत्संग चलाने हैं, कीर्तन चलाने हैं, कपड़े सिलाने हैं, घूमना है, फिरना है, दुनिया को देखना है. This is very, very important, passion and zest for life. और ये इनके दिमाग में हमेशा ही रहता है और हमें सबको ये सीखना चाहिए. चलिए, this is one thing. इसके अलावा what about the other factors? और बताइए कुछ. और तो मैं क्या बताऊं, भगवान की दया में मुझ पे पूरी.
मैं जरा सा कुछ होता है उसको अंदर से याद करती हूँ, अंदर से, तो वो मुझे मिल जाता है और ठीक हो जाती हूँ मैं। भगवान की बहुत दया मेरे पे। मेडिटेशन मैं करती रही हूँ बहुत साल, और बाकी तो भजन कीर्तन वो तो योगा, चलता ही- प्राणायाम। योगा प्राणायाम है, योगा है, तो ये मैं पता नहीं 50-60 साल से कर रही हूँ, तो इसलिए भी काफी असर हो जाता है मेरे पे। लेकिन मैं जल्दी से ना हिम्मत नहीं हारती, मैं ढीठ हूँ, पूरी बनी रहती नहीं। मैं तो जिंदा रहूंगी, नए कपड़े सिलवाऊंगी, मैं नए गर्म सूट सिलवाऊंगी, ये वो लगा रहता है मेरे से। लवली लवली, सुन लिया आपने, मैं ढीठ हूं बहुत। ये जो ढीठपन है ना, ये जो जिद है, ये आपको जो है जिंदा रखती है और पूरे जोश के साथ जिंदा रखती। एंड सेकेंडली, एज शी सेड, more than 50 years of meditation, pranayam, yoga, all that has definitely helped her. और जैसे इन्होंने बताया कि प्रभु की अपार कृपा है इन पे, और मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये कृपा इन पे सदैव बनी रहे, और ये अंदर से याद करते हैं प्रभु को। ये वो नहीं कि जो टाइम पास करने के लिए जो है, शी कनेक्ट्स विद द गॉड इंटरनली, और ये जब भी कनेक्ट होते हैं यही नतीजा निकलता है, यही उसका जो है ना अर्थ निकलता है। एंड दिस इज व्हाट इज द नेट रिजल्ट विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। अच्छा माँ, आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम, यू शुड नॉट गेट टायर्ड। थक तो नहीं जाओगे? नो नो, नॉट एट ऑल। ओह लवली लवली। अच्छा ये बताइए, जो लोग, लास्ट में मुझे ये बताइए, जो लोग जीवन में, लाइफ में गिव अप कर देते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, थोड़ी सी डिजीज होती है, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, दे टेंड टू गिव अप। ऐसे लोगों को मोटिवेट करने के लिए आप क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज है ना कि गिव अप तो करना ही नहीं चाहिए। जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही फल आपको मिलेगा। तो आप भगवान के साथ जुड़े रहिए बस, है ना, और भगवान अपने आप आपको ठीक करेंगे। बाकी मेरा तो यही है भाई, हिम्मत ना हारो अपनी, हमेशा सोचते रहो कि मैं निकलूंगी, फ्रेंड से मिलूंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूँ। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ, अब पता नहीं। हिम्मत ना हारो, भगवान से जुड़े रहो। और आपने मुझे कुछ इस लाठी के बारे में भी बताया था कि जो भी ऐसा बोलेगा बोल दीजिए, कोई नहीं। ओह क्या, इससे क्या करोगे? जो भी नेगेटिव बोलेगा ना, हाँ, उसको यही लाठी पड़ेगी। lovely lovely. Well friends, on a serious note, this life is a very unique gift which has been given to us by the God, by the Almighty, by Jesus, by Allah, by Vaiguru, जिसको भी आप मानते हैं। इसको जीने के लिए हमें पूरी हिम्मत, पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ इसको जीना है, एंड किसी को भी जल्दी गिव अप नहीं करना है। दिस इज द होल पर्पस ऑफ दिस स्मॉल इंटरव्यू, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू that never give up early in life. In fact, don't give up. जिद पे अड़े रहिए, हर्ष पे अड़े रहिए और डटे रहिए, और 101% भगवान आपकी नैया को पार लगाएंगे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। नमस्कार। मामा आप भी बाय बाय नमस्कार बोल दो। यस, नमस्कार। ऑल